बहुत ही आम प्रश्न पूछा जाता है लोगों के द्वारा कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि कोई भी चीज़ हमें मिली है वो 100% ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, स्वास्थ्यवर्धक है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इसकी क्या गारंटी है जो हम बाज़ार से लेके आ रहे हैं या कहीं से खरीद के लेके आ रहे हैं वो 100% ऑर्गेनिक है? इसको हम कैसे सुनिश्चित करें? आपको बड़ी निराशा होगी ये जानकर कि मेरा उत्तर है कि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं कि आप उसको कोई आपको गारंटी दे सके कि ये 100% ऑर्गेनिक है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि ये खेत है, हम लोग जैसे जो अभी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं जैविक खेती शुरू करना चाहता हूँ तो मैं अपने खेत का पंजीयन कराता हूँ। सर्टिफाइंग एजेंसीज होती हैं जो जिनके पास मुझे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो हम अपने खेत का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर वो लोग आके हमारी जांच करते हैं, ज़मीन की जांच करते हैं। हमारी बहुत सारी एक बहुत बड़ा एक NPOP करके एक काफ़ी वृहद डॉक्यूमेंट है जिसमें काफ़ी हर चीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे हम ऑर्गेनिक में कीट नियंत्रण करें, कैसे हम प्रबंधन करें खेती में, ये सब चीज़ उसमें बताई गई। तो NPOP को हम आधार बना के हम खेत की जांच होती है। किसान लोग हम लोग उसको NPOP को आधार बना के खेत की तैयारी करते हैं। जो भी उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके आधार पर हम अपने खेत को तैयार करते हैं और वो जो सर्टिफाइंग एजेंसी है वो आके जांच करती है और उसके बाद उन्हें सब ठीक लगता है तो हमें एक सर्टिफिकेट दे देती है कि हाँ आपका ऑर्गेनिक है। उसमें एक और बात है कि उसमें एकदम से ऑर्गेनिक नहीं मिलता है, क्योंकि 3 साल का समय होता है। तो शुरू में 3 साल तक इन कन्वर्जन टू ऑर्गेनिक होता है, मतलब अभी आप जैविक बन रहे हैं और 3 साल के बाद आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बोल दिया जाता है। जैसे इस समय हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। तो एक प्रक्रिया तो है जो सरकार ने निर्धारित की है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मिलने के बाद आप ऑर्गेनिक की तरह अपना सामान बेच सकते हैं। इसके अलावा वो एक सरप्राइज़ विजिट्स भी करते हैं, जिससे कि अगर कोई आदमी उनकी जो कभी भी विजिट्स होती हैं सरप्राइज़ विजिट्स, उसमें वो आके जांच करते हैं और अगर किसी भी तरीके से कोई भी गलत चीज़ पाई गई, कोई केमिकल पाया जाता है तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसे रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा आप क्या क्या लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कितना उत्पादन होगा, इसका भी एक काफ़ी लेखा जोखा किया जाता है जो कि सर्टिफाइंग एजेंसी के साथ जाता है। अल्टीमेटली ये अपीडा जो सेंट्रल एजेंसी है उसके द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक फूड पे एपीडा का एक छाप लगा रहता है, इंडिया ऑर्गेनिक्स बोल के, मतलब ये ऑर्गेनिक खेत से खरीदा गया है। तो एक व्यवस्था तो है, लेकिन उस व्यवस्था में इतने सारी लूप होल्स हैं, इतनी सारी चूक हैं कि आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपको वाकई में जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है या नहीं। ये देखिए, ये तो सामान्य भोजन की बात है, सामान्य खाद्य पदार्थ की बात है। जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों के लिए तो और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। कितनी सारी बॉडीज़ हैं जो दवाइयों को बहुत सारे क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज हमारे देश में धड़ल्ले से कितनी सारी नकली दवाइयाँ बिक रही हैं और पकड़ी जाती हैं हर साल, हम लोग पढ़ते हैं कहानियाँ। तो जब उतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी ये हालत है, तो जैविक में तो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं हैं, कुछ नॉर्म्स और इवॉल्व हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम सरकार को, सर्टिफाइंग एजेंसी को और अल्टीमेटली आप जैसे कस्टमर्स को हम बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और आप तक हम केमिकल वाला फूड पहुंचा सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक है और आपको खाना पड़ेगा। तो एक तो सर्टिफाइंग एजेंसी का काम है। तो सर्टिफाइंग एजेंसी तो उनकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकते। कितने विजिट्स मारेंगे और वो कितने टेस्ट करवाएंगे, उसकी एक सीमा होती है। लेकिन मान लीजिए, चलिए सर्टिफाइंग एजेंसी ने अपना काम अच्छा किया। अब बात आती है मेरी ईमानदारी पे। मुझे सर्टिफाइंग एजेंसी ने कह दिया कि आपके पास ऑर्गेनिक है, गेहूँ है, आप बेच सकते हैं। अब मैं जो बाज़ार में बेच रहा हूँ वो मैं उस सर्टिफिकेट के आधार पे बेचता हूँ। वो सर्टिफिकेट दिखाता है कि मैं 600 क्विंटल गेहूँ बेच सकता हूँ ऑर्गेनिक। अब मेरा गेहूँ मैं जो लेके आ रहा हूँ, हो सकता है मैं अपने बाजू वाले किसान से खरीद के वो गेहूँ को ऑर्गेनिक के नाम से बेच दूँ और मेरा गेहूँ को मैं अलग तरीके से बेच दूँ कहीं पे। ये सब इसमें लूप होल्स जो हैं, इस तरीके के गोलमाल करना बहुत आसान है। इसीलिए जैविक 100% है या नहीं ये पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, कुछ लैब टेस्ट हो सकते हैं। सेकंड एक और जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लैब टेस्ट करा सकते हैं। अनाज को ले जाएं, लैब में ले जाएं, वहाँ पे उनके जो लगभग 70-80 खास केमिकल्स यूज़ होते हैं उनकी जांच होती है कि उनका कोई उसमें ट्रेस तो नहीं है। लेकिन उसमें भी समस्या, पहली बात तो 60, 70, 80 जो केमिकल्स हैं उन्हीं की जाँच हो रही है। उसके बियॉन्ड आपने कोई केमिकल डाला हो तो वो नहीं पकड़ पाएगा। दूसरी बात, वो जाँच अपने आप में बहुत महंगी होती है। कितनों के कराएंगे, कितने अनाज का कराएंगे, कितनी सारी सब्जियों का कराएंगे, क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, कौन कराएगा, कौन उसका खर्चा वहन करेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो वो मेथड भी इतना अच्छा नहीं होता है कि आप कह दें कि हम जांच कराएंगे आपकी।
हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं, लोग जांच कराते हैं, कंपनी जांच कराती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह पाना कि 100% ऑर्गेनिक शुद्ध आपको मिल रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया जाए, इसका क्या समाधान है? इसके सिर्फ 2 ही समाधान हैं। पहली बात, आप एक किसान मित्र बनाएं। आप किसी ऐसे किसान से दोस्ती करें जो आप आजकल लोग कर रहे हैं, आपके आसपास थोड़ा पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कोई किसान जो जैविक खेती कर रहा है उससे दोस्ती करें। उसके घर जाएं, उसके खेत जाएं, उसकी खाट पर बैठ के चाय पिएं और उसका खेत देखें, उसको अपना समर्थन दें, उससे कहें कि हम आपसे लेना चाहते हैं। उससे बहुत अच्छा होगा, उसको सीधा खेत से सामान बिक जाएगा और आपको एकदम शुद्ध चीज़ मिल जाएगी। इसमें 99% हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा कि वो आपको सही माल दे रहा है। 100% अगर आप होना चाहते हैं तो उसका तो एक ही तरीका है कि आप अपना खाना स्वयं उगाएं। तभी आप 100% सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका जो खाना है पूर्णतः जैविक है। तो मुश्किल नहीं है, आजकल बहुत सारे तरीके हैं। आपके पास खेत नहीं है तो आप अपनी बागवानी में ही बहुत कुछ उगा सकते हैं। आजकल तो लोग फ्लैट्स में छोटे छोटे बर्तनों में उगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, स्क्वायर फुट गार्डनिंग है, माइक्रो ग्रीन्स की फार्मिंग है और छोटे छोटे टेरेस गार्डनिंग है। इस तरीके की बहुत सारी सिटी फार्मिंग के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। तो अगर आप वाकई में अपना खाने को शुद्ध बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 100% शुद्ध आपको भोजन मिले, तो आपको उसमें से यही 2 में से एक कार्य करना पड़ेगा। या तो किसी जैविक मित्र से अपनी दोस्ती करिए, उससे सीधा संबंध स्थापित कीजिए, और या फिर आप खुद खाना उगाना शुरू कीजिए। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा।